नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो सेक्शन ए है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट हो या वोकेशनल कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हमारा जो सेक्शन ए है वो कॉमन रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपका जो सेक्शन बी है, जो कि बीएससी के लिए या बीए के लिए या बीकॉम के लिए रहने वाला है, उसमें आपका किन किन सब्जेक्ट से जो है वो क्वेश्चन रहेगा और किस सब्जेक्ट से कितने अंक का क्वेश्चन रहेगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जैसे कि आपको हिस्ट्री में जो है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, उस प्रकार से मॉडर्न में कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक ओवरव्यू जो है वो सिलेबस का वो आपको देने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में अब आपके पास सिर्फ 40 दिनों का समय बच गया है। तो अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, चाहे आप पटना साइंस कॉलेज की बात करें, पटना कॉलेज की बात करें, मगध महिला कॉलेज की बात करें, जो टॉप कॉलेजेस हैं बिहार की, जहाँ पर हॉस्टल से लेकर के जो है वो स्पोर्ट्स से लेकर के कल्चरल एक्टिविटी सभी तरह की सुविधाओं से जो है वो परिपूर्ण है ये विश्वविद्यालय, और वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, जिसके माध्यम से 30 दिनों के अंदर आपको जो है वो एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। और पिछले साल हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से 90 से ज़्यादा छात्रों ने जो है वो पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो अभी आप जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। क्या है क्रैश कोर्स से जुड़ने का जो है वो माध्यम, वो आपको बता देंगे, और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस कोर्स में आपको जो है वो डेली 3 से 4 वीडियोज मिलेंगी। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपको 3 मॉक टेस्ट देना होगा। इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको परीक्षा वाला माहौल दिया जाएगा, ताकि जब आप वास्तव में रियलिटी में परीक्षा देने जाएं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं हो, आप नर्वस नहीं हो, आप पहले ही जो है वो एग्जाम के माहौल में ढल चुके हो। साथ ही साथ इसमें मदद करेंगे आपके टॉपर्स, पिछले साल 2019, 20 और 21 के पटना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो टॉपर्स हैं उनसे आपकी बात होती है, जिसके माध्यम से वो अपनी स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो वो आपकी बहुत मदद करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस कोर्स में मिलता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ एट द प्राइस ऑफ 399, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 399 रुपए के प्राइस पर आपको ये कोर्स मिल रहा है। कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये दोनों नंबर दिखाई दे रहे होंगे 9470673468, इसके साथ ही साथ 8986468105, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप सीधे जो है वो इस नंबर पे 8340549739 इस नंबर पर पेमेंट करके सीधे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर, आपको वहां पर सीधे जो है वो बैच में ऐड कर लिया जाएगा। क्लासेस कहाँ चलेगी, तो क्लासेस आपकी एप्लीकेशन प्योर ऑक्सफोर्ड पर चलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का क्या सिलेबस रहने वाला है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि सेक्शन बी जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, एक प्रश्न पेपर में जो है वो 4 सेक्शन होगा। ठीक है, तो सेक्शन बी जो है वो बीए के लिए अलग रहेगा। मान लीजिए कि सेक्शन एक और सेक्शन रहेगा, सेक्शन सी रहेगा जो कि आपका बीएससी के लिए रहेगा। इसके अलावा सेक्शन डी रहेगा जो कि आपका बीकॉम के लिए रहेगा। तो हम वही बात करने वाले हैं कि सेक्शन बी में आपके कहाँ से प्रश्न रहेंगे, सेक्शन सी में कहाँ से रहेंगे, सेक्शन डी में कहाँ से रहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन बी, सी और डी है ये ऑप्शनल है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप सेक्शन डी कर लीजिए, बीएससी के हैं तो सेक्शन सी कर लीजिए, और बीए के हैं तो सेक्शन बी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें तो सेक्शन बी जो है वो आपका होगा 60 अंकों का। कितने अंकों का होगा? 60 अंकों के आपके प्रश्न जो है वो सेक्शन बी से पूछे जाएंगे। किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, और बेसिक सोशियोलॉजी से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में इंडियन, अगर चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं
तो इंडियन आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा आपका रिलीजियस मूवमेंट हो गया, धार्मिक आंदोलन जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज होता है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आप दिल्ली सल्तनत काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए, मुगल एम्पायर पढ़ लीजिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ लीजिए और इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी हिस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कोर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री तो जरूर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ें। अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, इसके अलावा द अर्थ हो गया, पृथ्वी के बारे में, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, महादेश एंड महाद्वीपों के बारे में पढ़ना होगा, और भारत का भूगोल जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसका वेटेज जो है वो कम से कम आपकी परीक्षा में 10 से 15 अंकों का होता है। ठीक है, आप मैक्सिमम मान के चलिए कि 15 अंक के प्रश्न जो है वो आपका रहेगा। वही संख्या जो है वो लगभग ज्योग्राफी के प्रश्नों की भी रहती है। पॉलिटी वाला सेक्शन जो है यहाँ से कहाँ से प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ पे आपके प्रश्न जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रहेगा। ठीक है, यानी संविधान सभा से, प्रियम्बल प्रस्तावना से प्रश्न रहेगा, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है, सदन हो गया यानी पार्लियामेंट जिसमें राज्यसभा लोकसभा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में बात करें तो 5 ईयर प्लान से आपका क्वेश्चन रहेगा, पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनसे प्रश्न रहेगा, एग्रीकल्चर से आपका क्वेश्चन रहेगा, कृषि के क्षेत्र में, या लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि कृषि से संबंधित जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं या राज्य हैं उनसे प्रश्न रह सकता है, और आपका प्रश्न जो है वो बैंकिंग सेक्टर से भी रह सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स की। अगर हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात करेंगे फिजिक्स की, बात करेंगे यानी कि बीएससी की बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बीएससी की तरफ। बीएससी में अगर हम लोग बात करें तो 3 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी के लिए कंपलसरी होगा। यहाँ पे आपके 20 अंक के प्रश्न जो है वो फिजिक्स से और 20 अंक के प्रश्न जो है वो केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। वहीं आपका जो तीसरा सेक्शन होगा यानी कि बायोलॉजी का सेक्शन और मैथ का सेक्शन, इन दोनों में से कोई आपको एक सॉल्व करना होगा। अगर आप बायोलॉजी सॉल्व करते हैं तो आपके लिए 20 अंक के ये प्रश्न होंगे, मैथ सॉल्व करते हैं तो आपके लिए 20 अंक का मैथ का प्रश्न होगा। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा सेक्शन सी में जो बीएससी का है। अब कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, अगर फिजिक्स की बात करें हम लोग तो काइनेमेटिक्स हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन रहता है, फ्रिक्शन से रहता है, ग्रेविटेशन से रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन रहता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहता है, कैलकुलस का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपका प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, सेल हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कई अन्य टॉपिक्स हैं जो कोर्स के अंदर कवर किए गए हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम में भी आपका जो प्रश्न होता है वो 3 सब्जेक्ट से होता है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। जो आपने 11वीं और 12वीं में ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, यहीं से आपके जो है वो परीक्षा में कितने 60 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, बीकॉम में यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी कोई आपके मन में डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उस पर जरूर वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।